अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर डेली फोरकास्ट वीडियो। मेरा नाम फैज़ान है और आप देख रहे हैं ट्रेड विद फैज़ान। वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि इसमें हम मार्केट के क्रैश को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जो कि एक्चुअली में क्रैश नहीं था। तो फोरकास्ट को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टाइम ज़ाया किए बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, मार्केट में जो क्रैश हुआ है ना, बेसिकली ये क्रैश नहीं था। मार्केट काफ़ी टेक्निकली चली है। नो डाउट जापान का काफ़ी लॉस हुआ, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स भी हो रहे हैं, बट स्टिल मार्केट ने टेक्निकली मूव दिया है, हमारे एरिया से ही उठा है। मैं इसको देख रहा था कि अगर हम वीकली फिबोनाची लगा के चेक करें ना, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो इसका एरिया था ना, और ये 50 और 61 का एरिया के दरमियान बन रहा था। तो जिस स्पीड से मार्केट आ रही थी, मुझे लग ही रहा था कि मार्केट यहीं से उठेगी। मैं उस वक्त बाहर था, मैं नहीं देख रहा था, तो मैं यहाँ से ट्रेड नहीं ले सका। बट ये बहुत अच्छा एरिया था, यहाँ से काफ़ियों ने बाई ली है, मैंने अपनी फैमिली में भी बाई लगवाई थी। खैर, तो फिलहाल मार्केट को इस तरह से देख रहा हूँ। अच्छा, ये वीक ना थोड़ा सा क्रूशल हो सकता है। अब ये वीक किस तरह से क्रूशल हो सकता है, क्योंकि इस वीक में फंडामेंटल्स नहीं हैं। जिस वीक फंडामेंटल्स नहीं होते ना, उस वीक मार्केट बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करती है, और उस मैनिपुलेशन में कई लोगों के अकाउंट्स उड़ जाते हैं। विदाउट एनी रीज़न मार्केट यहाँ चली जाएगी, विदाउट एनी रीज़न मार्केट यहाँ आ जाएगी। तो इस वीक में ना थोड़ा सा देख के करना चाहिए ट्रेड, और मैं तो रेकमेंड यही करता हूँ कि ना की जाए। खैर, लेवल्स की बात करें तो लेवल्स अभी कुछ इस तरह से है। मैं फ़िलहाल मार्केट को इस तरह से देख रहा हूँ, मैं इस वीक ज़्यादा ट्रेड नहीं करूँगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आज के लेवल्स की बात करें तो आज के लेवल्स कुछ इस तरह से हैं कि मैं मार्केट को नीचे से बाय करूँगा। अब नीचे से बाइंग लेवल्स कौन से हैं तो उनको डिस्कस करते हैं। मेरी यहाँ पे एक सेल भी थी जो प्ले हुई थी, तकरीबन 80-100 पिप्स प्ले हुई थी यहाँ से यहाँ तक, और मैंने बुक नहीं की थी, बट मैंने 50% बुक करके ब्रेक इवन कर दिया था। तो फिर उसके बाद ब्रेक इवन हिट हो गया था, उसके बाद मैं दोबारा एंटर नहीं हुआ। तो अब ये पॉसिबिलिटी है कि मार्केट सेलिंग थोड़ी सी कंटिन्यू करे, और कहाँ तक कंटिन्यू करे तो उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक ये वाला एरिया है, और दूसरा एक ये वाला एरिया है जहाँ पे मार्केट आ सकती है, राइट। और अगर यहाँ से आती है ना, तो अब बाइंग चांसेस देखने को मिल सकते हैं। इंटरेस्ट रेट मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ग्रुप का लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। किसी को मेंटोरशिप चाहिए तो आप उसके लिए भी रब्ता कर सकते हैं। तो मैं मार्केट में ज़्यादा चीज़ें फ़िलहाल कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि ये हो जाएगा ये हो जाएगा। अब मार्केट ने जो रिकवरी की है ना, उसके पीछे यही एक रीज़न है कि फंडामेंटल मूव इतनी ख़ास नहीं थी, मार्केट टेक्निकली मूव किया है। बुक मैप भी अगर उस टाइम पे देखते तो बुक मैप में भी नीचे टीपीस बनते जा रहे थे, बनते जा रहे थे, बनते जा रहे थे। बुक मैप ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है मुझे लॉस से बचाने की, प्रॉफिट में रखने की। तो खैर, बीटीसी भी काफ़ी ज़्यादा गिरा था। बीटीसी में तकरीबन तकरीबन मैंने 500 पिप्स लिए थे, और उसके पीछे रीज़न क्या थी, उसके पीछे रीज़न ये थी, जब इसका ये लो लगा था ना, तो ये क्लाइमेटिक एक्शन बार बनी थी। अगर आपको इस चीज़ का पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो मैं इस वीडियो में समझा नहीं सकता। खैर, जब इसका लो टेकन आउट हुआ तो मैंने फ़ौरन ट्रेड ले ली थी छोटे टाइम फ्रेम में, वॉल्यूम की कंफर्मेशन लेके, और वो ट्रेड मेरी तकरीबन 55 तक चली है, यहाँ तक चली है, जो कि 500 तकरीबन 500 पिप्स बनते हैं। तो ये वो ट्रेड्स होती हैं जो स्विंग ट्रेड्स होती हैं, जो वीकली होल्डिंग वाली होती हैं, मंथली होल्डिंग वाली होती हैं। अब पॉसिबिलिटी है बीटीसी हाई तोड़ दे, नया हायर हाई बना दे, लेकिन वही बात है कि मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ, मैं स्विंग ट्रेड्स बहुत कम लेता हूँ, बहुत ज़्यादा कम लेता हूँ। ये लेवल काफ़ी अच्छा था, ये होल्डिंग वाला लेवल था, बट स्टिल मैंने बुक कर लिया। खैर, अगर गोल्ड की बात करें तो मैंने गोल्ड के आपको 2 लेवल्स बताए हैं जहाँ से बाइंग पॉसिबल है, और अगर ये नीचे नहीं आती, पहले डायरेक्ट ऊपर चली जाती है, तो फिर इन एरिया से सेल हो सकती है। ये कौन से एरियाज बनते हैं, तो 22 और 11 तो मिटिगेटेड है, एक 22 और दूसरा 29, ये एरिया है। दूसरा बाई जा सकती है ये 2451 तक, ठीक है, 2450 तक, 2450 से 2451 तक, यहाँ तक इसकी बाइंग पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर तो ये वाला लो ले ले, ये वाला ना ले, ये वाला ले ले, ठीक है। तो चलते हैं DXY को थोड़ा सा देखते हैं। कल तो DXY ने अजीब ही हरकत की है, गोल्ड भी नीचे जा रहा था, DXY भी नीचे जा रहा था, तो इस वजह से मैं मार्केट में थोड़ा सा साइड पे था, मैंने मार्केट को इतना ज़्यादा नहीं देखा। अगर DXY की बात करें तो DXY अब बुलिश जा सकता है, बुलिश जा सकता है, तो कहाँ तक जा सकता है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अब बुलिश जाएगा तो ये यहाँ तक जाएगा,
और फिर यहाँ से दोबारा सेल हो सकता है। और इसका ये मतलब है कि गोल्ड पहले नीचे जाए और फिर ऊपर जाए, राइट। तो अगर तो ये गोल्ड इसको फॉलो नहीं करता तो फिर DXY दूसरा एरिया एक ये है जहाँ तक जा सकता है और फिर वहाँ से दोबारा सेल हो जाए। ये दो एरियाज़ हैं जहाँ जहाँ पे मार्केट आ सकती है और इसके बाद सेलिंग देखने को मिल सकती है। इंटरेस्ट रेट, एक इमरजेंसी मीटिंग रखवाई गई थी इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिस्कशन करने के लिए, बट स्टिल उसका ऊपर अभी कोई रिस्पांस नहीं आया। खैर चलते हैं US ऑयल की तरफ, ऑयल को देखते हैं उसमें क्या है। अच्छा, ऑयल का मैंने कहा था कि यहाँ से गिर सकता है और फिर उसके बाद नीचे से उठ जाएगा। खैर अगर तो ऑयल के लेवल्स की बात करें तो मैं ऑयल को फ़िलहाल सेलिंग में ही देख रहा हूँ। और सेलिंग में कहाँ से देख रहा हूँ? सेलिंग में देख रहा हूँ तकरीबन इधर से, ठीक है। ये एक एरिया है जहाँ से मैं सेलिंग देख रहा हूँ और यहाँ तक देख रहा हूँ, सही है। ये एक एरिया है जहाँ से सेलिंग हो सकती है। अगर दूसरे एरिया की बात करें तो दूसरा एरिया एक हमारे पास ये है। अगर हम इसको थोड़ा सा प्रिसाइज कर लें तो एक ये एरिया बनता है हमारे पास, इसको हिडन ऑर्डर ब्लॉक भी कहते हैं। अच्छा, और ये हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक है, ये ब्रेकर ब्लॉक है हमारे पास। ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक भी है और एक ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है। अच्छा, अब ये जो चीज़ें हैं ये मार्केट को सेलिंग में लेके जा सकती हैं। और ये कहाँ से लेके जा सकती हैं, कैसे लेके जा सकती हैं, थोड़ा सा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अब हो ये सकता है कि ये इस एरिया से गिर जाए, ठीक है। अगर ये इस एरिया से नहीं गिरता ना तो फिर ये इस एरिया से मस्ट गिर सकता है और ये अच्छी खासी सेलिंग होगी। तकरीबन इसका जो भी नियरेस्ट ऑर्डर ब्लॉक बनेगा ना, ये वहाँ तक सेल होगा और मज़ीद सेलिंग भी कंटिन्यू हो सकती है। डेली का देख लेते हैं। डेली के हिसाब से अगर मार्केट जाए तो ये 78 से 77 तक जा सकती है। अच्छा, अगर मैं ग्रुप की बात करूं तो ग्रुप में ये है कि सुबह एक एशियन ट्रेड ली थी गोल्ड में, जिसका सेटअप मैं शेयर तो नहीं कर सका, बट इसका TP हिट हुआ था और फिर उसके बाद एक ये प्रोडिक्शन थी, फिर एक सेल भी दी थी 54 से, जिसके तीनों TP हिट हुए थे। और ये मेरा एक व्हाट्सएप चैनल है जिसके ऊपर मैं अपडेट्स वगैरह शेयर करता रहा करूँगा। ये तो ऑब्वियसली एक फ्री ग्रुप है ना, तो जो पेड ग्रुप भी होगा उसके अंदर से भी जो थोड़ा बहुत डाटा होगा वो भी सारा का सारा चैनल के अंदर शेयर होता रहेगा। इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ गाइड कर रहा था मैं। एक बाय भी दी थी जिसके 2 TP हिट थे, फिर एक और बाय दी थी, इसका TP1 भी नहीं हिट हुआ, बट मैंने वही कहा था इसका कि गोल्ड में ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, 30 पे प्रॉफिट भी हो जाए तो ब्रेक इवन कर देना। तो इसी वजह से कहा था, क्योंकि सेलिंग स्पाइक काफ़ी ज़्यादा हो रही थी और वही 2390 2370 का एरिया मैंने बताया था कि वहाँ तक मार्केट गिर सकती है। खैर तो ये थी आज की डेली फोरकास्ट वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।